महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद श्री कृष्ण एक दिन अर्जुन के साथ राजमहल की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक साधु तपस्या में लीन था, किंतु उसके चेहरे पर संतोष नहीं था। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, मुनिवर, आप इतने चिंतित क्यों हैं? साधु बोले, हे माधव, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, परंतु अब भी मुझे जीवन का सार नहीं मिल पाया। संसार में अन्याय और पाप बढ़ता जा रहा है। जो परिश्रम करता है उसे उचित फल नहीं मिलता, और जो छल करता है वह सुखी रहता है। क्या सच में न्याय होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सुदर्शन चक्र का न्याय। महाभारत के युद्ध के दौरान जब दुर्योधन का पतन निश्चित था, तब भी अश्वत्थामा ने छल से पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। यह अधर्म था। अर्जुन क्रोधित होकर उसे पकड़ लाए और न्याय के लिए श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किया। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, ये कायर दुराचारी हमारे मासूम पुत्रों की हत्या कर चुका है। क्या इसे मृत्यु दंड न मिलना चाहिए? श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा, अर्जुन, न्याय केवल क्रोध या प्रतिशोध से नहीं होता, बल्कि धर्म और सत्य के आधार पर किया जाता है। इसके पश्चात उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। चक्र हवा में घूमने लगा और देखते ही देखते अश्वत्थामा की दिव्य शक्तियां नष्ट हो गईं। श्री कृष्ण बोले, ये व्यक्ति अब शक्ति और सम्मान दोनों खो चुका है। यह एक मृत व्यक्ति के समान है। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को आजीवन वन में भटकने का श्राप दिया, जिससे वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। जीवन की सीख, मनोबल बढ़ाने वाली प्रेरणा। श्री कृष्ण ने साधु की ओर देखकर कहा, मुनिवर, ये संसार कर्मभूमि है। अन्याय का अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक मनुष्य का अहंकार और लोभ रहेगा, लेकिन न्याय भी सदा रहेगा, ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अंधकार को मिटाता है। सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं है, यह एक संदेश है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेगा, वह सुदर्शन चक्र की भांति आगे बढ़ेगा। लेकिन जो अन्याय करेगा, वह चक्र की गति में ही उलझकर स्वयं को नष्ट कर लेगा। साधु की आंखें खुल गईं। उसने कहा, हे केशव, आपने मेरी शंका दूर कर दी। अब मुझे समझ आ गया कि जीवन में परिश्रम, धैर्य और धर्म के साथ चलना ही सच्ची सफलता है। मोरल, अपने कर्मों से संसार को दिशा दो। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में अन्याय और कठिनाइयां होंगी, परंतु यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहेंगे, तो सुदर्शन चक्र की तरह हमारी ऊर्जा भी न्याय और सफलता की ओर गतिशील रहेगी। जो सत्य के साथ चलता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए धैर्य रखो, कर्म करो और अपने जीवन को न्याय और सत्य की दिशा में आगे बढ़ाओ। विजय अंततः धर्म की ही होती है।